यदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयो रथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रत ममास्तु। तो हम लोग आज भीष्मस्तुति का चौथा श्लोक कर रहे हैं, मतलब पहला स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 35। भीष्म पितामह कह रहे हैं सपदी एनीवे ट्यून में सपदी सखी वचो निष्मया मध्ये निज परयोर बलयो रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षण हितवती पार्थ सखे रतिम ममास्तु। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि थीम तो एक चल रही है रतिर ममा अस्तु, कि हे भगवान आप में मेरी रति हो। और जैसा मैंने बताया भीष्म पितामह महाजन है, महान भक्त हैं, और एक महान भक्त की यही प्रार्थना होती है कि भगवान मेरे आपके चरणों में, आपका चरणों में प्रेम हो, आसक्ति हो। क्वेश्चन ये है कि भक्त ऐसा सोचते क्यों है? क्या उनको नहीं पता कि उनकी आसक्ति, उनका प्रेम भगवान के चरणों में पहले से ही है? जैसे प्रबोधानंद सरस्वती अपने चैतन्य आई थिंक चैतन्य चरित्र या आई थिंक चैतन्य चंद्रामृत, हाँ, उसमें प्रबोधानंद सरस्वती लिख रहे हैं कि हे कृष्णा, मेरी आप में तिल मात्र भक्ति नहीं है, मैं पूर्ण असंतुष्ट हूँ। प्रबोधानंद सरस्वती लिख रहे वांछितो अस्मि वांछितो अस्मि वांछितो अस्मि, मैं वंचित हो गया, मैं वंचित हो गया, मैं वंचित हो गया। गौरंग महाप्रभु ने इतनी महान लीला की, मगर मैं उसको देखने से वंचित हो गया, उसको आस्वादन करने से वंचित हो गया। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसे सारे महान भक्त ऐसी ही प्रार्थना कर रहे हैं। बासु घोष कह रहे हैं कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की इतनी महान लीला हुई, मगर मैं एक बूंद भी चख नहीं पाया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसे इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि उनमें प्रेम नहीं है। ऐसा भीष्म पितामह इसलिए नहीं कह रहे कि उनमें भगवान के लिए रति नहीं है या प्रेम नहीं है। बात यह है कि उनकी भूख बहुत ज़्यादा है, कि वो जितना ही प्रेम आस्वादन कर लें फिर भी संतुष्ट नहीं होते, फिर भी उनको लगता है कुछ नहीं किया। जैसे मान लीजिए हमें बहुत भूख लगी हो, बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, मान लीजिए 15 दिन से भूखे हो, तो आपको कितना ही खिला दो फिर भी आप कहोगे कुछ नहीं खाया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। उनकी एपेटाइट, उनकी लालसा भगवान की सेवा करने की, उनकी जो इच्छा है भगवान की भक्ति के रस का आस्वादन करने का, भगवान की सेवा रस का आस्वादन करने का, वो अनंत है। इसीलिए भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान मैं संतुष्ट नहीं हूँ। भीष्म पितामह के केस में तो चलो मैंने ये भी बताया था कि भीष्म पितामह को ऐसा भी लग रहा है कि भीष्म पितामह ने इतने अपराध कर दिए भगवान के प्रति, उन पे तीर चलाया, राधे उनके भक्त पे तीर चलाया, विजय सखे अर्जुन पे, अभी अपराध उन्होंने किए हैं। तो वो सोच रहे हैं मेरे में ऐसी क्या भक्ति है, मैं कौन सा भक्त हूँ। भक्त अपने आप को हमेशा नीचा ही दिखाते हैं। ऐसे ही बृहद भागवत अमृत में वो गोप कुमार, एक्चुअली गोप कुमार नहीं, देवर्षि नारद भक्तों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप में तो बहुत भक्ति है। मगर सारे भक्त युधिष्ठिर के पास गए, इंद्र के पास गए, प्रहलाद के पास गए, सारे भक्त यही कह रहे हैं मेरे में क्या भक्ति है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मेरे में क्या भक्ति है, मैंने तो जब द्रौपदी का चीरहरण होता तो मैं बैठा हुआ था, भगवान को कितना दुख पहुंचा वो देखकर, फिर भी मैं बैठा हुआ था, ये क्या भक्ति है। और मेरी वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ, मैं भी उसमें था, इतने सारे लोग मेरी आंखों के सामने मरे, मेरे में कैसी भक्ति है ये। मैंने तो भगवान की बात को मना कर दिया था युद्ध में,
भगवान ने कहा था अश्वत्थामा मर गया, भगवान को मना कर दिया, भगवान के आदेश मना कर दिए, तो मेरे में क्या भक्ति है? एक भक्त हमेशा अपने में दोष ही देखता है और इसलिए उस दोष के कारण, उस सेवा में त्रुटियों के कारण कहीं ना कहीं से भक्त अपनी सेवा में त्रुटि ढूंढ ही लेता है। और भगवान कहीं ना कहीं से सेवा में एक भक्त की सिंसियरिटी, एक भक्त की भगवान की सेवा करने की इच्छा ढूंढ लेते हैं। सो विश्वतमा ऐसे कह रहे हैं, रतिर मम अस्तु में, भगवान आपके चरणों में मेरी रति है। या ये भी कह रहे हैं मेरी अगर रति है तो वो रति बनी रहे भगवान, जन्मों जन्मों तक बनी रहे। अब तो मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, अगर आगे जन्म होता है तो आपके चरणों में मेरी रति बनती रहे। यही भक्त की प्रार्थना होती है बस, और इससे ना 1% ज़्यादा ना 1% कम, यही भक्त आशा करते हैं। मम जन्मने जन्मनेश्वरे भक्तात् भक्ति हेतु की थोई। और इस श्लोक में भीष्म पितामह एक रहस्य खोल रहे हैं, भगवद गीता का रहस्य। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि महाभारत का मेन सेक्शन गीता है। महाभारत गीता बोलने के लिए ही पूरी हुई है गीता। अगर महाभारत से आप गीता हटा दो, भागवत में लिखा है, तो महाभारत की वैल्यू 0 है, बेकार हो गया। सारा एक्शन, सारा ड्रामा, भगवान का मैसेज ही चला गया। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान की लीला, भगवान के उपदेश के बिना अधूरी है। तो महाभारत में कृष्ण भगवान ने लीलाएं की हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान, पांडव, हस्तिनापुर, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मगर भगवान के उपदेश के बिना वो अधूरी है लीला, बेकार है अल्टीमेटली। क्योंकि भगवान के उपदेश के बिना भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकते, ना उनको पहचान सकते हो, तो फिर फ़ायदा ही क्या, बेकार हो गया। इसलिए वह महाभारत में बिना गीता के, भगवद गीता कह रही है कि वो तो उसका कोई मूल्य नहीं है। और गीता अब गीता को समझने के लिए कौन सी किताब पढ़ें? वो भी भागवत ही है। और भीष्म पितामह एक रहस्य खोल रहे। भीष्म पितामह बल्कि उस टाइम थे जब युद्ध हो रहा है, और भीष्म पितामह से अच्छे व्यक्ति कौन है बताने के लिए कि क्या हो रहा था। इनफैक्ट भीष्म पितामह कह रहे हैं भीष्म पितामह कह रहे हैं सखी बचो सपदी, कि भीष्म पितामह कह रहे हैं जब युद्ध शुरू होने से पहले सखी बचो, अर्जुन के वचनों को सुनकर निष्मया मध्य, अर्जुन के वचनों को सुनकर निज परयोर बलम। अब अर्जुन ने भगवान को कहा कि कृष्णा रथम स्थापय में अच्युता, मेरे रथ को दो कौरवों और पांडवों के बीच में ले जाइए। वही भीष्म पितामह कह रहे हैं। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं निज परयोर बलयो रथम निवेश्य, मेरा रथ आपने मेरे सैनिक और उनके सैनिकों के बीच में रख दीजिए। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं, भीष्म पितामह आश्चर्य कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन की बात कैसे मान ली। बल्कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कमेंट्री में, वो भगवान ने उनको किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। वो भगवान कोई ऑर्डर कैरियर नहीं है कि किसी ने, अर्जुन ने ऑर्डर किया और भगवान ने मान लिया। भगवान किसी के सेवक और दास थोड़े ना है। एकला ईश्वर कृष्ण आरा सब भृत्य, कृष्ण ईश्वर है, बाकी तो सब उनके दास हैं। बट फिर भी भगवान ने अर्जुन की बात मानी 2 कारणों से, भीष्म पितामह कह रहे हैं। अब सोचने वाली बात है, भीष्म पितामह को वो सीन याद है। युद्ध में तो भगवान को भीष्म पितामह ने कितनी बार देखा होगा, कितनी बार बात भी की है, मगर वो सीन याद है जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला कृष्ण रथ लेके आ रहे हैं। भीष्म पितामह का डिटेल्ड फोकस भगवान के हर क्रिया पे है। भीष्म पितामह का वो सीन याद है, हमने डिस्कस किया जब कृष्ण तो रथ का पहिया लेके भीष्म पितामह के सामने उनको मारने के लिए आ रहे। तो कह रहे हैं ऐसा क्यों हुआ? तो भीष्म पितामह कह रहे हैं उसके 2 कारण है। एक कारण है यहाँ पे कह रहे हैं सखी बचो, क्योंकि अर्जुन उनके सखा हैं। और सखी बचो कह के भीष्म पितामह अर्जुन की भी प्रशंसा कर रहे हैं कि अर्जुन इतने महान भक्त हैं कि भगवान से साखे भाव में, भीष्म पितामह खुद दास्य भाव में।
अर्जुन साखे भाव में है और निकट का संबंध है। भीष्मपितामह दास्य भाव में तभी तो भगवान से दूर खड़े, अर्जुन साखे भाव में तभी तो रथ में उनके पास खड़े है। गोपियाँ माधुर्य भाव में तभी तो भगवान से आलिंगन करनी है, अर्जुन आलिंगन नहीं कर सकता। ना ही अर्जुन भगवान का मुख देख पा रहा है, वो तो पीछे खड़ा है। तो भीष्मपितामह कह रहे हैं कि अर्जुन का इतना सौभाग्य है कि वो भगवान का भक्त है, भगवान का सखा है, इसलिए भगवान ने बात मानी। क्योंकि भगवान को अपने भक्त और अपने सखा स्पेशली उनकी बात मानने में आनंद आता है, इसलिए बात मानी। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं था करना, स्वतंत्र है अपनी इच्छा में, ईश्वर तुम ही स्वतंत्र। और दूसरा कारण ये था जो भीष्मपितामह ने यहाँ भागवत में बताया है, वहाँ कमेंट्री में, गीता की कमेंट्री में तो ये पॉइंट है, आचार्यों ने लिखा है। भीष्मपितामह एक और पॉइंट बता रहे हैं कि सितवती पर सैनिका आयुर अक्षणा। कृष्ण भगवान जब कृष्ण भगवान क्यों लेके गए? वो इसलिए भी लेके गए रथ मध्य में, क्योंकि सिर्फ ये इतना नहीं है कि उनके भक्त ने बोला है, इतना काफ़ी नहीं है भक्त की बात मानने के लिए कि उनके भक्त ने बोल दिया तो मैं करूँगा, नहीं। क्योंकि अर्जुन की बात मानने से विश्व का कल्याण हो रहा था। भगवान जो भी करते हैं उसमें विश्व का कल्याण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भक्त ने बोल दिया तो फिर भगवान को करना ही पड़ेगा, अगर चाहे उसमें किसी का कल्याण भी ना हो रहा हो। ऐसा नहीं है। भगवान तो सुहृदम सर्वभूतानां, हमेशा कल्याण के बारे में सोचते हैं, और साथ साथ भक्त की बात भी पूरी हो गई। या यूँ समझ लीजिए, भक्त की बात पूरी करते हैं प्रेम के कारण, और उस पूरी इस तरह करते हैं कि उस साथ साथ लगे हाथ जीवों का कल्याण भी हो जाए। क्योंकि भगवान कृष्ण को केवल कल्याण ही करना आता है, जैसे हम लोगों को केवल हानि करनी आती है, जैसे कृष्ण को केवल कृपा ही करना आता है, और जैसे हमें केवल द्वेष करना आता है। ये कृष्ण है। तो भगवान ने क्या किया, वो लेके गए और बीच में रख के आयुर अक्षणा हितवती, स्थितवती हितवती, भगवान ने अपना रथ स्थापित किया हितवती, और सबकी आयु हर ली। भगवान ने कहा देखो ये द्रोण है, भीष्म द्रोणाचार्य की आयु हर ली, भीष्म भीष्माचार्य हर ली, ये सारे दुर्योधन उनके भाई हैं, सब लोग, इनकी सबकी हर ली, सारे सैनिक है सबकी हर ली, सिंपली दिखाकर सबको। तो और फिर अर्जुन को बोला, अर्जुन अगर तुम लड़ोगे भी नहीं तब भी मैं मार चुका हूँ पहले ही, मैं डिसाइड कर चुका हूँ ये मरेंगे। मैंने जब इनको देखा था, जब तुम्हें दिखाया था, तो मैंने पहले ही इनको मार दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि प्रभुपाद उठा रहे हैं कि क्या भगवान क्या पार्शल है? क्या भगवान के लिए पांडव प्रिय हैं और भगवान इनसे द्वेष करते हैं कि जिससे इनको पहले ही मार दिया? भगवान ये नहीं है। भगवान तो समम सर्वभूतेषु, सबके लिए समान है, किसी का पक्षपात नहीं करते। ऐसा लगता है पक्षपात कर रहे हैं मगर नहीं करते। क्योंकि जीवा गोस्वामी अपने संदर्भ में लिख रहे हैं कि भगवान पे अगर एक कोई आरोप लग सकता है वो है पक्षपात का। क्योंकि भगवान कौन है? पहले आ रहे पहले श्लोक में आ रहे भगवती सात्वत पुंगवे, अपने भक्तों के लीडर हैं, और लीडर पे अगर कोई दोष लगता है तो वो पक्षपात का ही लगेगा। तो कृष्णा तो बेस्ट लीडर हैं, तो उन्होंने आयु हर ली। आयु हरने का मतलब क्या है? भगवान ने डिसाइड कर लिया, उनकी आयु क्षीण कर दी। भगवान ने डिसाइड कर लिया कि ये यहीं पे मरेंगे, एक भी व्यक्ति बच के नहीं जाएगा यहाँ से। क्यों? अब ऐसा लग रहा है भगवान बड़े क्रूर हैं, एक भी व्यक्ति बच के नहीं जाएगा। भगवान को तो ये सोचना चाहिए था चलो युद्ध हो मगर सब बच जाएं, और काफ़ी लोग बच जाएं, खून खराबा क्यों हो। अर्जुन का यही लॉजिक था फर्स्ट चैप्टर में। अर्जुन यही सोच रहा था कि भगवान है, खून खराबा क्यों हो, इतने लोग क्यों मर रहे हैं बेकार में। तो भगवान का लॉजिक अलग था। भगवान ने कहा कि अच्छा ही मर जाएं, मेरे सामने मरेंगे तो सबको मोक्ष मिलेगा। बल्कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्ण के सामने क्योंकि सब मरे इसलिए सबको मोक्ष ही नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत मिल गया, अपना स्वरूप की प्राप्ति हो गई। अगर यहाँ से जिंदा चले गए तो ऐसे ही सड़ के मरेंगे और नरक चले जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उनका मरना अच्छा है, इसलिए भगवान ने सबकी आयु हर ली। अर्जुन की कैलकुलेशन में था
भगवान क्यों खून खराब हो। भगवान के कैलकुलेशन में था भैया मेरे सामने मलेंगे, इनको मुक्ति प्राप्त होगी, आध्यात्मिक जगत प्राप्त होगा। कि ब्रह्मा और शिव भी जिसके लिए लालसा करते रहते हैं। तो भगवान की कैलकुलेशन अलग चलती है, इंसान की कैलकुलेशन अलग चलती है। भीष्म पितामह इस श्लोक में यही बता रहे हैं। भगवान की कैलकुलेशन इंसान को कभी समझ नहीं आ सकती, मगर फ़र्क ये है कि इंसान की कैलकुलेशन से किसी का कल्याण नहीं होता, भगवान की कैलकुलेशन से सबका कल्याण होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है आयुर अक्षना हृतवती, सबकी आयु हर ली। वो उनके कल्याण के लिए ही था, वो उनके लिए फ़ायदे के लिए ही था, उनके आयु हर ली और सबको भगवान का धाम प्राप्त हुआ। कितने महान, कितने करुणामयी भगवान हैं। अर्जुन की बात भी हुई, कितने भक्तवत्सल हैं और उनका कल्याण भी हो गया। इसलिए कह रहे पार्थ सखे रतिर्ममास्तु, हे पार्थ सखे। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अर्जुन पार्थ की प्रशंसा कर रहे हैं कि पार्थ या अर्जुन या विजय सखा, विजय, अर्जुन का नाम विजय, इतने सौभाग्य है कि भगवान के साथ खड़े हैं और भगवान का उनको सानिध्य मिल रहा है, भगवान का वात्सल्य मिल रहा है, अर्जुन की बात भगवान मान रहे हैं। कितने बड़े भक्त हैं। ये होता है भक्त। भक्त अपनी प्रशंसा नहीं करता, दूसरे भक्तों की प्रशंसा करता है कि वो भक्त है, मेरे में तो कोई भक्ति नहीं है। मैं तो अभी भी प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से रति की, मुझे मिले ना मिले पता नहीं, मैं तो अपराधी हूँ, पापी हूँ, मगर वो भक्त हैं। एक भक्त दूसरे अमान न मान देना, अपने आप को अपने मान की प्रशंसा स्वीकार नहीं करता, दूसरे को मान हमेशा देता है। ये है भीष्म पितामह, ये है चौथा श्लोक भीष्म स्तुति का। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।